बाजार में जब गाजर आए और ऐसे में गाजर वाली केक ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गाजर वाली केक। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। एकदम मेजरमेंट के साथ आपको बताएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें, तभी जाकर अच्छा वाला केक आप बना सकते हैं, वो भी गाजर से। तो गाजर वाली केक को बनाने के लिए हमने लिया है 2 गाजर, एकदम लाल वाली। तो लाल वाली गाजर ही लीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है इससे। तो बस गाजर को छील लेना है और छीलने के बाद धोकर इसको ग्रेट कर लेना है। तो गाजर से बनने वाली ढेर सारी रेसिपीज, जिसमें से एक है गाजर वाली केक, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और बच्चे पसंद कर ले उसके बाद तो जीवन आसान सा हो जाता है, क्योंकि बच्चों को कुछ खिलाना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है और एक बार बच्चे खा लें तो मन खुश हो जाता है। तो इस गाजर वाले केक को आप अपने किचन में बनाएं और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भर कर दें। बहुत शौक से बच्चे खा कर आएंगे, निराशा आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। तो गाजर को हमने छील लिया है, धो लिया है, अब इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो हमने 2 गाजर लिया है और 2 गाजर के साथ हम इस केक को बनाने वाले हैं। तो बहुत लाल लाल गाजर अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है और सीजन वाले गाजर जो होते हैं ना, बहुत मीठे होते हैं और इससे जो भी रेसिपी बनाई जाए बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा गाजर का इस्तेमाल किया कीजिए। इन दिनों हमारे किचन में खूब इस्तेमाल किया जाता है गाजर का, चाहे वो गाजर का सूप हो या फिर हो गाजर का हलवा या फिर गाजर मटर की सब्जी या फिर गाजर वाली पुलाव, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो गाजर को हमने कुछ इस तरह से ग्रेट कर लिया है, थोड़ा बारीक किया है, मोटा नहीं रखना है, बारीक ही रखना है। और अब हम घी को मेल्ट करेंगे, क्योंकि हमें केक को घी से बनाना है। तो घी का इस्तेमाल करेंगे, तेल का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे। तो घी अपना मेल्ट हो चुका है, इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और तब तक हम केक टिन तैयार कर लेते हैं। तो केक टिन तैयार करने के लिए मैंने लिया है बटर पेपर और इसको साइज से काट लेंगे। और अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केक टिन के अंदर थोड़ा सा घी लगाएं और साथ में मैदे छिड़क दें और चारों तरफ मैदे को फैला दें, थोड़ा सा अच्छे से डस्ट कर दें केक टिन को और आपका केक टिन तैयार है केक बनने के लिए। तो हम कुछ इस तरह से बटर पेपर को साइज से काट लेंगे। तो कुछ इस तरह से नापना है और फिर यहाँ से कट कर देना है बटर पेपर को और एकदम परफेक्ट साइज का हमारा बटर पेपर कट कर तैयार है। तो केक टिन के अंदर डाल देते हैं और सेट कर देते हैं इसको। तो हमारा केक टिन तैयार है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पर लेना है हमें एक मिक्सी जार और इसके अंदर डालना है 1 कप चीनी। तो मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 240 ग्राम लगभग चीनी है और 1 कप है पूरा। तो बस डाल दिया जार के अंदर। और इस केक को और भी हेल्दी बनाने के लिए मैंने 12 से 15 बादाम डाले और फ्लेवर के लिए 3 छोटी इलायची डाला। और बस इन सब को बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है, इसका बढ़िया सा पाउडर बना लेना है। तो बहुत ही हेल्दी केक बनकर तैयार होता है। गाजर है, बादाम है और जो भी ड्राई फ्रूट्स आप चाहें डाल सकते हैं इसके अंदर। तो बढ़िया से इसका पाउडर बना लेते हैं और इलायची बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इस केक के अंदर। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और हाँ, बादाम को चीनी के साथ ही पीसें, क्योंकि अलग पीसने से ना उतना फाइन पाउडर बादाम का नहीं बन पाता है। बादाम पीसने में थोड़ा दिक्कत आता है और चीनी के साथ बहुत ही आराम से एकदम फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाता है, कुछ इस तरह से। तो एकदम फाइन पाउडर तैयार करना है चीनी और बादाम और इलायची से। तो चलिए अब अवन तैयार कर लेते हैं। तो मैं इस केक को कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। तो कढ़ाई को रखा गैस पर और गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में डाला नमक। तो इस नमक का इस्तेमाल मैं बेकिंग के लिए करती हूँ और साथ ही हमारे घर में भूंजा बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि हम बिहार से हैं तो हमारे घर में भूंजा खूब पसंद किया जाता है। तो चलिए बैटर बनाकर तैयार करते हैं। तो सबसे पहले लेना है मेल्टेड घी 1/4 कप, लगभग 60 ml। और साथ ही साथ लेना है 1/2 कप मिल्क और ये है 160 ml। और साथ में विनेगर, तो विनेगर 1 टेबलस्पून, लगभग 15 ml। और इन सबको मिक्स कर देना है बहुत अच्छे से। विनेगर की जगह पर आप
नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन नींबू का अपना टेस्ट होता है, इसलिए विनेगर ज़्यादा सही है इस केक के लिए। तो बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे पाउडर शुगर, जो अभी हमने तैयार किया था इलायची पाउडर बादाम और चीनी के साथ। तो बहुत अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे एक ही डायरेक्शन में, और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो बहुत अच्छे से पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो ले लेते हैं एक छन्ना, और छन्ने में डालेंगे 1 कप मैदा, लगभग 240 ग्राम। तो 240 ग्राम मैदा, और साथ में लेंगे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, लगभग 45 ग्राम, और 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इन सबको छान लेंगे। और हाँ, 1/4 टीस्पून मैंने नमक भी डाला है, बहुत अच्छा टेस्ट करता है मीठे के अंदर, तो ज़रूर डालिएगा। और बस इन सब को बहुत अच्छे से मिक्स करना है एक ही डायरेक्शन में। पहले जिस डायरेक्शन में मैंने मिक्स किया था उसी डायरेक्शन में फिर से मिक्स करना है। और यहाँ पर हमें बैटर कुछ गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा दूध का इस्तेमाल और करेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून दूध हम इसमें और डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह के जितने भी केक बनते हैं ना, जैसे गाजर के या बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, इस तरह के केक जब आप बनाते हैं तो इसका बैटर थोड़ा सा थिक होता है, कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी थिक होती है, क्योंकि गाजर का अपना भी मॉइस्चर है, फ्रूट्स आप डालते हैं उसका अपना मॉइस्चर होता है। तो थोड़ा सा बैटर को ठीक ही रखना है। बस बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है, गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे, इसका ध्यान रखना है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें डाल देना है ग्रेट किया हुआ गाजर, और हल्के हाथों से सेम डायरेक्शन इसको मिक्स करना है। तो अब हमारा ये पूछना तो बनता है आप सभी से कि कैसा लगता है आपको हमारा वीडियो, और कैसी लगती है हमारी बनाई हुई रेसिपी। लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री है। तो लीजिए बैटर भी अपना तैयार है, अवन भी तैयार है। तो फटाफट इसको डालते हैं केक टिन के अंदर और बेक करने के लिए रखते हैं। तो चलिए डालते हैं इसको केक टिन के अंदर। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी है, और ऐसे ही रखना है बिल्कुल। और कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ाकर पहले से रखा हुआ है, तो सारी तैयारियां हो चुकी है। और इस केक को और भी हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर डालना है ड्राई फ्रूट्स। तो अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो उससे पहले हम इसको टैप टैप कर लेते हैं 2-4 बारी, और फिर डालना है इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद का डाल लीजिए। यहाँ पर मैंने डाला है पिस्ता, बादाम, पंपकिन सीड और खरबूजे का बीज, और आपको जो अपने पसंद का लगे डाल लीजिए। तो बहुत ही हेल्दी केक बनकर तैयार होता है, और बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही हेल्दी केक है, और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए फटाफट इसको बेक कर लेते हैं। तो केक टिन को एकदम सीधा रखना है कुछ इस तरह से, और ढक देना है। और पहले इसको ढक देते हैं, और उसके बाद इस पर कोई भारी बर्तन या फिर मेरी तरह चकला रख सकते हैं इस तरह से, और 40 मिनट बेक होने देना है। और 40 मिनट के बाद एक बार चेक करना है। तो 40 मिनट के बाद हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू है, और बहुत ही स्पॉन्जी बना है, और बहुत ही मज़ेदार। बस एक प्रॉब्लम है कि ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा इकट्ठा हो चुका है, पर कोई बात नहीं, चलेगा। और बहुत ही मज़ेदार केक अपना गाजर वाली बनकर तैयार है। तो चलिए इसको डिमोल्ड करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने इसको डिमोल्ड किया, और ये जो बटर पेपर है ना उसको रिमूव कर देना है, और कुछ इस तरह से हमने इसको रिमूव किया, और बहुत ही स्पॉन्जी अपना केक बनकर तैयार है। कलर बहुत ही अच्छा आया है, और बहुत ही स्पॉन्जी है। तो एक बार इसको फिर से पलट लेते हैं कुछ इस तरह से। तो कैसा लगा वीडियो, और कैसी लगी आज की गाजर वाली केक की रेसिपी, लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बस इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसे ही मज़ेदार और ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, थैंक यू। तो चलिए एक बार काट के भी दिखा देते हैं। तो बहुत ही स्पॉन्जी केक, और खुशबू रियली बहुत ही अच्छा है। तो एक बार ज़रूर बनाकर देखिए अपने किचन में। तो चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय, थैंक यू।